विभाग का येलो अलर्ट जारी। मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी, जम्मू के रियासी में बादल फटने से तबाही। नमस्कार, न्यूज रूम से देख रहे हैं हमारा दोपहर 2 बजे का खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर चीन से जुड़ी हुई है। और चीन से जुड़ी बड़ी खबर यह कि परमाणु ठिकाना पाताल लोक में चीन ने बना लिया है। जी हां, जिसे लेकर लगातार अमेरिका दावा कर रहा था, अब वो सच होता हुआ साबित दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ी खबर चीन से इस वक्त सामने आ रही है, जहां परमाणु बम को लेकर एक बड़ा कदम चीन की ओर से उठाया गया है। और आपको बता दें, पाताल लोक में जिस तरीके से परमाणु बम बनाने को लेकर लगातार अमेरिका की ओर से चीन को लेकर दावे होते रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अब सच्चाई जो है वो सामने आती हुई दिखाई दे रही है। तो सच निकले अमेरिका के पहले के दावे और भारत से 1100 किलोमीटर दूर है परमाणु बम का जखीरा। और चीन ने ये माना कि हाल के सालों में परमाणु मिसाइल साइलो बनाए गए हैं और चीनी सरकारी टीवी पर पहली बार इसका बड़ा खुलासा भी हुआ है। अब रेगिस्तान में बड़े पैमाने पर साइलो के सबूत भी मिले हैं और रणनीतिक परमाणु ताकत को कई गुना बढ़ाने में इस वक्त ड्रैगन जुटा हुआ है। आपको बता दें कि वैश्विक संतुलन बिगड़ा है, सुरक्षा एजेंसियों के कान अब इससे खड़े हो गए हैं, क्योंकि चीन आखिरकार वो साबित कर चुका है दुनिया के सामने, ये कबूल कर चुका है कि जिसे वो सालों से छिपाने की कोशिश लगातार कर रहा था, उसमें अब वो नाकाम हो गया है। आपको बता दें कि चीनी सरकारी मीडिया यानी कि स्टेट टेलीविजन के माध्यम से चीन ने आधिकारिक तौर पर ये अब स्वीकार कर लिया है कि उसने हाल के वर्षों में कई नए और अत्याधुनिक परमाणु मिसाइल साइलो का निर्माण किया है। संवाददाता अतुल रंजन तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, लंबे समय से देखिए हमेशा इस बात को लेकर नकारता रहा है चीन कि परमाणु बम को लेकर उसके द्वारा एक बड़े पैमाने पर कदम उठाए जा रहे हैं। बार बार अमेरिका ने इसे सही ठहराया, लेकिन चीन ने कहा कि अमेरिका झूठ बोल रहा है। लेकिन अब जब खुद उसने स्वीकार किया है तो अब कैसे देखा जाए? आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार कर लिया है कि उसने पिछले कई वर्षों से जो है काफी बड़े पैमाने पर भूमिगत परमाणु मिसाइलें जो होती है उनको और परमाणु ठिकाने भी जो होते हैं उनको जो है बनाया है। और चीनी सरकारी टीवी नेटवर्क जो है सीसीटीवी, उसके मुताबिक जो है पीएलए ने एक डॉक्यूमेंट्री जो है सिक्योरिटी विक्ट्री के नाम के बाद जो इसका प्रसारण हुआ, उसके बाद बात की जो है वो पुष्टि की। और ये बात जो जाहिर सी बात है, अमेरिकी खुफिया एजेंसी हो या पेंटागन हो, वो सालों से जो है इस जो पूरा सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर जो इस तरह के दावे लगातार कर रही थी। और अब फाइनली जो है चीन ने इस बात को मान लिया है। अब चीन ने पहले जिन सुदूरी इलाकों को जो है पवन ऊर्जा परियोजना के तहत बताया था, वो असल में जबकि जमीन के नीचे छुपे हुए जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, आईसीबीएम साइलो होते हैं, वो निकले हैं। साथ ही साथ जो हालिया जो सैटेलाइट इंटेलिजेंस और रिपोर्ट जो आए हैं, उसके मुताबिक चीन ने दक्षिण पश्चिम जो सिचुआन प्रांत है उसके बीच जो उसके ऊंचे जो पहाड़ है, वहां के अंदर के इलाकों को खोदकर एक विशाल बहुत ही गुप्त और परमाणु नेटवर्क जो है वो स्थापित किया है। और इन ठिकानों में वेंटिलेशन शाफ्ट जो है, बंकर है, भारी भरकम पाइपलाइन जो है, ये सब तमाम चीजें जो है वो सैटेलाइट तस्वीरों में देखे गए हैं। अब अमेरिकी विदेश विभाग के जो शस्त्र नियंत्रण ब्यूरो है, यानी आर्म्स कंट्रोल ब्यूरो, उसके अनुसार जो है चीन ने शिनजियांग के लोकनूर इलाके में जो है परीक्षण स्थल पर जमीन के नीचे अत्यधिक गुप्त परमाणु परीक्षण किए है, जिसके बाद 2020 में जो है कजाकिस्तान के एक भूकंपीय स्टेशन द्वारा 2.75 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था, जिसको दबाने के लिए चीन ने जो है गुफाओं के भीतर फर्जी विस्फोट कर दिए थे ताकि किसी और को पता ना चले। और अब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक चीन के पास जो है सक्रिय परमाणु वारहेड्स जो है उसकी संख्या 600 से अधिक हो चुकी है। यानी कि जो पाताल लोक में जो लगातार काम चल रहा है, उससे ये उम्मीद कर सकते हैं आप कि 2030 तक जो है 1000 से अधिक जो है और अधिक चालू परमाणु हथियार जो है चीन तैयार कर लेगा। और ये सब तमाम ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका जो है लगातार इस बात को लेकर दावे करता रहा है। सैटेलाइट फर्म जो है अमेरिका के और जो थिंक टैंक है, वो 2021 से ही लगातार दावे कर रहे थे कि शिनजियांग और यूमिन जैसे इलाकों में जो है काफी
ज्यादा अंडरग्राउंड मिसाइल साइलों का जो एक जाल चीन बिछाया जा रहा है। चीन अब तक इसे खारिज करता आया था, लेकिन अब उसने युद्ध के एक कह लीजिए आपकी रणनीतिक स्वरूप के पत्ते की तरह जो है इसको स्वीकार कर लिया है। और अमेरिका जो है लगातार ये कह रहा था कि चीन जो है अपनी पुरानी जो न्यूनतम निवारक यानी मिनिमम डेटरेंस वाली नीति जो है उसको छोड़कर ये कहीं ना कहीं अब सुपर पावर बनने की जो दिशा है उधर की ओर रुख कर चुका है। वो इस बात पर अब चीनी मीडिया ने भी जो है एक तरह से मुहर लगा दी है। जी। और देखिए पहले से अतुल, क्योंकि ताइवान और दक्षिणी चीन को लेकर जो हम तनावपूर्ण स्थिति देखते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में अब जब ये परमाणु मिसाइल साइलों को लेकर जब यहाँ पर दावे हो रहे हैं, तो क्या ये सीधे तौर पर समझा जाए अतुल की ताकत दिखाने की पूरी कोशिश यहाँ पर चीन की ओर से हो रही है? बिल्कुल, अब देखिए कि ये जो पूरा परमाणु मिसाइल नेटवर्क है, ये आप देखिए भारत की सीमा से महज 1100 से 1200 किलोमीटर की दूरी पर ही है। यानी कि जमीन के नीचे छुपे होने के कारण इन मिसाइलों को युद्ध की स्थिति में जो है सबसे पहले जो है जो प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स होते हैं उसमें बचाना जो है काफी आसान हो जाता है। और ये जाहिर सी बात है भारत के लिए भी सुरक्षा रणनीति और जो उनका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसके लिए एक बड़ी चुनौती आगे चलकर सामने आ सकता है। और अमेरिका और रूस के बीच आप देखिए कि परमाणु जो संधियां हैं वो लगातार कमजोर होने या समाप्त होने के बीच चीन का यह जो है एक वैश्विक उभार आप कह लीजिए सुरक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए भी जो है चिंता की बात है, क्योंकि वो भी अपने परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण और परीक्षण को जो है एक बार फिर से शुरू करने पर विचार कर रहा है। और आपने ताइवान का जिक्र किया, देखिए अमेरिका जो है भविष्य में ताइवान की रक्षा के लिए आगे आ सकता था, इस बात की जो है काफी संभावना थी। तो ऐसे में चीन के पास यह मौजूद जो विशाल भूमिगत परमाणु जखीरा जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिकी सेना पर भी कल को जो है परमाणु दबाव बनाने के लिए कारगर साबित हो सकता है। तो ऐसे में चीन के लिए जो है काफी आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है अतुल, अब देखना यही होगा कि भविष्य में आखिर इसका कितना असर बाकी दुनिया पर देखने को मिलता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। नितिन